माता पार्वती स्नान के लिए अपने कक्ष में जाती हैं। अपने अंगों के उबटन से वे एक दिव्य बालक की रचना करती हैं। बालक अत्यंत तेजस्वी और वीर रूप में प्रकट होता है। पुत्रा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम इस द्वार पर खड़े रहो और जब तक मैं न कहूँ तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। उसी समय कैलाशपति महादेव शिव वहां लौटे। वे अपने कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे। मुझे भीतर जाने दो, इस द्वार से हट जाओ। माता ने किसी को भीतर आने की आज्ञा नहीं दी है। महादेव का क्रोध प्रचंड हुआ। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में बालक का शिरच्छेद कर दिया। आज से तुम प्रथम पूज्य होगे। हर शुभ कार्य तुम्हारे पूजन से ही आरंभ होगा। शिवों का यज्ञ चल रहा था कि अचानक एक विराट मूषक प्रकट हुआ और विघ्न डालने लगा। तभी दिव्य प्रकाश से गणेश जी प्रकट हुए। अहंकारी मूषक उन पर झपटा, पर प्रभु ने पाश से उसे बांध लिया। डरकर मूषक शरण में आया। गणेश जी ने कहा, दंड नहीं, सेवा कर, और मूषक विनम्र होकर उनका वाहन बन गया। तभी से गणेश जी मूषक वाहन कहलाए। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात्रि थी। मोदक भोग के बाद भगवान गणेश जी मूषक पर लौट रहे थे। अचानक मूषक डगमगाया और भगवान गणेश जी भूमि पर गिर पड़े। आकाश से चंद्र ने यह देख उपहास किया। क्रोधित होकर भगवान गणेश जी ने श्राप दिया, जो आज की रात चंद्र को देखेगा वह कलंक का भागी बनेगा। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश जी ने शमन किया। मेरी चतुर्थी पर पूजन करने वाला चंद्र दोष से मुक्त रहेगा। बालक, मुझे भीतर जाने दो, ये द्वार मत रोक। माता पिता का आदेश है, जब तक वह न कहें कोई भीतर नहीं जा सकता। माता, पुत्र क्रोध नहीं, आज से तुम एकदंत कहलाओगे। सत्ययुग में प्रकट हुए महोत्कट विनायक सिंह वाहन, 10 भुजाएं, सूर्य सा तेजस्वी, धर्म की रक्षा हेतु संकल्पित, उन्होंने अधर्म की ओर निहारते हुए अपनी शक्ति तैयार की। जब असुरों का उत्पात बढ़ा, महोत्कट ने अपने परशु, पाश और अंकुश उठाए। असुरों का संहार हुआ।
त्रेता युग में प्रकट मयूरेश्वर 6 भुजाएं, श्वेत वर्ण मोर वाहन, करुणा और शौर्य का संगम, सिंधु के उन्माद को शांत कर मयूरेश्वर ने अपनी सत्व तरंगों से संसार को संतुलन का उपदेश दिया। द्वापर में प्रकट गजानन लाल वर्ण, 4 भुजाएं, मूषक वाहन, सिंदूर के दंभ को नष्ट कर गजानन ने ज्ञान को विजय दिलाई। विवेक ही सच्चा बल है। कलयुग के गहनतम में धूम्रकेतु प्रकट होता है, आशा की ज्वाला लिए। धूम्रकेतु धर्म का ध्वज है, उसके स्पर्श से अंधकार मिटता और प्रकाश विजय होता है। जब धर्म जागता है, जगत संवरता है। वक्रतुंड ने मदासुर का अभिमान तोड़ा, अहंकार जितना ऊंचा, पतन उतना शीघ्र। एकदंत ने मोह के जाल काट दिए, आसक्ति टूटे तो मुक्ति पास आती है। महाकाय ने मत्सर को चूर किया, ईर्ष्या से केवल पतन जन्म लेता है। लंबोदर ने लोभासुर को हराया, संतोष ही सच्चा धन है। विघ्नराज ने क्रोध को साधा, शांत मन से हर विघ्न मिट जाता है। धूम्रवर्ण ने अभिमानासुर को मिटाया, नम्रता में ही विजय छिपी है। गजानन ने मध्यसुर का नाश किया, नशा छूटे तो जीवन उजियारा हो। कलयुग में भी धर्म विजयी धूम्रकेतु अधर्म की रात चीर देंगे।